हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सरदा कारखाना के इस यूट्यूब चैनल पर। आज सरदा कारखाना आप सभी को यह प्रॉमिस किया था कि आपको हमेशा कुछ नए नए सीरीज आपको उपलब्ध कराएगा। आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। समीर सर आपका करंट अफेयर ले रहे हैं। आज एक नए सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो नेम है वो है इंडियन मैप। इंडियन मैप का इंट्रोडक्शन सेक्शन है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कौन कौन से उसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, बिना देर किए हुए हम लोग उस विषयवार या समान परिचय को देख लेते हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम हो कि जो हम लोग का सरदा कारखाना है, सरदा कारखाना विश्वामित्र अभियान के तहत चलता है। ठीक है, वेलकम टू सरदा कारखाना न्यू सीरीज। हम लोग का जो न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाला है वो है ड्रॉ एंड कॉन्सेप्ट इंडियन मैप। हम लोग इंडिया के जो मैप है उसको खींचेंगे भी, और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट रहेगा या फिर जो जो वहाँ पर विचार है उसको भी जानेंगे। ठीक, भारतीय नक्शा में जो हम लोग का पाठ्यक्रम होगा, इंडियन मैप में जो हम लोग का पाठ्यक्रम होगा वो होगा, पहला हो जाएगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का परिचय। पहला जो हम लोग का परिचय होगा वो होगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का परिचय। इसमें हम लोग भारत में जो हम लोग के राज्य हैं, ठीक है, उसके बारे में 28 जो हमारे राज्य हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में, उनके हम लोग राजधानी, उसके हम लोग मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल, या फिर वहाँ पर जो हम लोग का इम्पोर्टेंट कुछ दरें हों, या फिर वहाँ पर जो हम लोग का धारा हो, या फिर वहाँ पे कोई सड़क हो, उस सब के बारे में पढ़ चलेंगे। ठीक है, अगला जो हम लोग का टॉपिक आएगा वो आएगा भारत का सामान्य परिचय। राज्य का और केंद्र शासित प्रदेशों का परिचय लेने के बाद हम लोग भारत का सामान्य परिचय लेंगे, जिसमें भारत के साथ कितने पड़ोसी देश हैं, किस पड़ोसी देश का सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगा है, कौन से पड़ोसी देश का सीमा जो है सबसे कम लगा हुआ है, इन सभी के बारे में लेंगे। भारत कितने डिग्री अक्षांश है, इसकी स्थिति के बारे में पता करेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है ये पता करेंगे। रैंक कौन सा आता है पूरे वर्ल्ड में, इसको देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग का बाउंड्री है किसके साथ लगता है, किसके साथ बाउंड्री नहीं लगता है, ये भी देखेंगे। ठीक है, इन सारी जो सेगमेंट्स या फिर सेक्शंस है वो भारत के परिचय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। अगला जो हम लोग का परिचय आएगा, जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन में हम लोग ये देखेंगे कि भारत को भौतिक आधार पर या फिर फिजिकल तरीके से कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भारत के पास जो लैंड है उसमें हिमालय कितना है, जो हम लोग का माउंटेन है वो कितना है, उसके बाद हमारे पास कितना प्लेट्यू है, कितना हमारे पास प्लेन एरिया है, कितना हम लोग के पास आइलैंड है, या फिर कितना हम लोग के पास रिवर सिस्टम है। ये सब हम लोग देखेंगे भारत का जो प्रादेशिक या फिर भौतिक विभाजन इसके अंतर्गत। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कौन से देश के साथ हम लोग का कितना सीमा लगा है, और उस सीमे का नाम क्या है, कितना लगा है, कितने किलोमीटर लगा है, किस रेखा से वो अलग होता है, ये सब। ठीक है, अगला जो हम लोग का टॉपिक आने वाला है वो है भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब ये है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, ठीक, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पर आती हैं, कहाँ पर वो अपना मिल जाती हैं, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी से, उसको पढ़ेंगे। कौन कौन सी हमारी अपवाह तंत्र में उनकी सहायक नदियाँ हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है,
इसी में हम लोग जो पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग जो हम लोग का पहला है वो हम लोग इसमें स्टेट के साथ साथ यूपी के बारे में पढ़ लेंगे, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम लोग का जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय में इसका स्थिति पढ़ेंगे, उसके बाद विस्तार पढ़ लेंगे, ये हो गया। उसके बाद हम लोग का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन में हम लोग देखेंगे ये हमारा हिमालय क्षेत्र, ये हम लोग का प्लेन का क्षेत्र है, ये हमारा प्लेट्यू का जो क्षेत्र है ये देखेंगे। उसके बाद चौथा जो हम लोग का टॉपिक है, चौथे टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, ये हम लोग का लगे लैंड से लगे पाकिस्तान हो गया, ये हम लोग का जो लैंड से लगे चाइना हो गया, ठीक है, इस सब के बारे में देखेंगे। अगला जो हम लोग का टॉपिक आएगा वो आएगा अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सी मुख्य नदियाँ जो हमारे यहाँ बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ को प्रभावित क्या कर मुहाने में मिलती हैं, ठीक है। इन सबको देखने के बाद भारत के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बच जाते हैं, जैसे भारत की प्रमुख चट्टानें और मृदाएं, कौन कौन से भारत में चट्टान पाई जाती हैं, कौन कौन सी यहाँ पे मृदाएं हैं, कितनी भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, कौन से स्टेट में पाई जाती हैं, उनका रंग कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाई जाती हैं, उनकी प्रमुख फसलें क्या क्या हैं, इन सबको भी हम लोग भारत के प्रमुख चट्टान या फिर मृदा के अंतर्गत देखेंगे। अगला जो हम लोग का टॉपिक आएगा वो आएगा भारत में मानसून तथा वर्षा। भारत में किस मानसून से कितनी वर्षा होती है, आते हुए मानसून से कितना वर्षा होती है, किस किस स्टेट में होती है, कब कब होता है, उसका मंथ क्या है, मंथ होने के बाद कौन से राज्य में यह लाभदायक है, कहाँ पर यह हानिकारक है, इन सबको देखेंगे। उसके बाद वर्षा की हमारे भारत को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, कितना परसेंट अल्पवृष्टि में है, कितनी छायावृष्टि में है, ये सबको देखेंगे। अगला जो हम लोग का टॉपिक आएगा वो आएगा भारत में वन। भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कहाँ पर सदाबहार वन है, कहाँ पर पर्णपाती वन है, कहाँ पर उष्ण पर्णपाती वन है, कहाँ पर पेड़ नहीं है, ये सारे टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे भारत के वन के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा भारत में खनिज संपदा। भारत में इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन से खनिज संपदा पाए जाते हैं, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, सोना, जिप्सम, एल्युमिनियम इत्यादि कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, इसके अंतर्गत देखेंगे। और उसका देखेंगे कि भारत में जल, कृषि एवं पशुपालन, यह जो हम लोग का टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि भारत में कितना परसेंट जल है, कितना परसेंट यहाँ पर भूमि है। उसके बाद ये देखेंगे कि भारत में कृषि कैसे की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है या फिर खाद्यान्न कृषि की जाती है, इत्यादि देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पशुपालन, ठीक है। पशुपालन में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी गाय, कौन किस नस्ल की यहाँ पर पशुपालन किया जाता है, ठीक। एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए, ठीक है। रिकॉल में ये हो जाएगा, पहला हम भारत में देखेंगे कि भारत का राज्य के शासित प्रदेश। दूसरा देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, इसका नाम, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कब कब भारत का नामकरण किया गया है। उसके बाद देखेंगे कि भारत का भौतिक विभाजन क्या है। उसके बाद जो अगले सेक्शन में आएगा हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किन कौन कौन से देशों से लगता है या फिर कितने देशों से लगता है। अगला जो हम लोग का आएगा वो आएगा भारत का अफवाह तंत्र आएगा। उसके बाद हम लोग का आएगा भारत की प्रमुख चट्टानें और मृदाएं, भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ये आएगा। अगला जो टॉपिक आएगा वो हम लोग का आएगा भारत में मानसून, कहाँ कहाँ कितनी वर्षाएं होती हैं, ये देखेंगे। उसके बाद भारत में वन कितने पाए जाते हैं, कितना परसेंट वन है, जो हम लोग का वन रिपोर्ट निकलता है उसको भी देख लेंगे। जो हम लोग का भारत में वन है इसमें हम लोग वन रिपोर्ट को भी इंक्लूड कर लेंगे, वन रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत में खनिज संपदा, भारत में जल, कृषि का पशुपालन, ये सारे टॉपिक्स हम लोग भारत के नक्शे पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा या फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे कि भारत में ये सब हम लोग पहले देखे थे, कृषि पशुपालन तक देख चुके थे, लेकिन भारत में वन जो है, भारत में वन्य जीव तथा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में कितने जीव उद्यान है, कितने पक्षी उद्यान है, इन सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो काजीरंगा, उसके बाद शिमलीपाल, इस सब का व्याख्या से करेंगे। उसके बाद भारत की जनसंख्या को भी देखेंगे कि कौन से हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी जनसंख्या रहती है, कौन कौन से हमारे में से जनसंख्या है, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे भारत की जनसंख्या के अंदर कि भारत का जो जनसंख्या है वो फर्स्ट हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, कितना परसेंट रहता है,
17.5% है। उसके बाद कितना परसेंट हम लोग लैंड का लिया है, ये सबको हम लोग देखेंगे भौतिक विभाजन में। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा भारत में उद्यान आएगा। ठीक है, सॉरी, भारत में उद्योग। भारत में कौन कौन से प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं, जो इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री को लगाने के कुछ बेसिक रूल्स या फिर फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कुछ लगाए जाते हैं एग्रो पर, जैसे जो हम लोग खेती करते हैं उसकी बेस पर हम लोग इंडस्ट्री लगाते हैं। दूसरा होता है माइंस के आधार पर, जिस जो क्षेत्र होता है अगर कहीं किसी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है तो वहाँ पर कोयल्स माइंस इंडस्ट्री लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसा क्षेत्र जहाँ पर मिनरल पाया जाता है वैसे इंडस्ट्री लगेंगे, या फिर जहाँ पर कुछ नहीं पाया जाता है तो वहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री का कुछ छोटा सा पार्ट लगाकर वहाँ पर विकास करेंगे। ये हम लोग का इंडस्ट्री देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्री हम भारत में आएंगे। ठीक है, उसकी वजह हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा भारत भूमि उपयोग। ठीक है, भारत का कितना परसेंट भूमि हम लोग उपयोग करते हैं, कितना परसेंट जो भूमि है वो वेस्ट हो जाता है। जैसे जो भारत का जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र है वो क्या कहें कि बर्फ के कारण उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। जो हम लोग का राजस्थान का जो क्षेत्र है वो भी हम लोग मरुस्थल होने के कारण यूज में नहीं ला पाते हैं। तो वो भी देखेंगे कि भारत में कितने परसेंट जो भूमि है जिसका हम लोग यूज कर पाते हैं। यूज का तात्पर्य ये है कि उसका रहने के लिए या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए हम लोग यूज कर पाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक आता है, अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है कि भारत में मृदा। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बार बार आता है कि भारत में मृदाएँ किस किस प्रकार की, कितने प्रकार भारत की मिट्टियों को बांटा गया है। तो जो भारत में मिट्टियों का बांटा गया है वो 8 प्रकार का बांटा गया है। मतलब कम सम में अलग अलग हो जाता है कि जो भारत का ये वाला क्षेत्र है अर्थात जो यहाँ पर है, यहाँ पर तलदली क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ होती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ का जो क्षेत्र हो गया जहाँ पर पठार पर्वत है, वहाँ पर हम लोग का काली मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पर हम लोग का मरुस्थलीय मिट्टी हो गया, उसके बाद लेटराइट मिट्टी इत्यादि। मतलब हम लोग भारत की मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे मैप के आधार पर। ठीक, उसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा भारत में ऊर्जा संसाधन। भारत में ऊर्जा संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत कैसे ऊर्जा को ऊर्जा उपलब्ध करता है या फिर संसाधन के रूप में उपयोग करता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, मतलब कहाँ कहाँ से हमको एनर्जी प्राप्त होता है उसके बारे में अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि भारत में उसका जो अगला टॉपिक होगा उस अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में परिवहन। ठीक है, इंडिया में ट्रांसपोर्ट कैसे चलता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है एयरवेज, एयर कैसे चल रहा है, एरोप्लेन। उसका दूसरा देखेंगे रोड बस, तीसरा देखेंगे हम लोग ट्रेन, 3 हो गया। ट्रेन के बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद जो रोपवे होता है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा परिवहन के क्षेत्र में। अगला जो हम लोग का आएगा वो आएगा प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ या फिर कैसे कैसे प्राकृतिक आपदाएं आते हैं, मतलब नेशनल डिजास्टर आएंगे। डिजास्टर का मतलब ये है कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं ज्वालामुखी आ रही है। ज्वालामुखी आने के बाद कहीं भूकंप आ रहे हैं। आखिर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूकंप आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसको जोनों में बांटे हुए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संकट मतलब भारत में कैसे प्राकृतिक संकट आ रही हैं, किस किस क्षेत्र में आ रहे हैं, उससे निपटने के साधन कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे। उसके बाद कौन कौन से आपदाएं इस टॉपिक में देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, कहाँ कहाँ भूकंप आता है, किस किस क्षेत्र में सुनामी आती है, कहाँ कहाँ जो हम लोग का जोन 1 आता है सुनामी में, कहाँ कहाँ जोन 5 है, इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम लोग सामाजिक आपदा है इसको भी देखेंगे, उसके इंक्लूड करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं भारत में। ठीक है, अगला जो हम लोग का टॉपिक है, ये सारी टॉपिक हम लोग की हो गई हैं। ठीक है, इसमें यह है अगला टॉपिक हम लोग का है कि भारत में प्रजाति, भारत में स्पीशीज एंड जनर। भारत में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्रजातियाँ वो जो है जंतु, जानवर, पेड़ पौधे में होती हैं। ठीक है, वो प्रजातियाँ होती हैं, और जनजातियाँ जो होती हैं वो मानव में होती हैं। ठीक है, भारत में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है,
जनजातियों में हम लोग देखेंगे कितना हम लोग का एससी है, कितना हम लोग का एसटी है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर ये सबसे कम है, ये हम लोग रैंक देखेंगे। ठीक है, इसमें भी रैंक देखेंगे कितने रैंक है। उसके बाद एसटी का भी देखेंगे कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर ये सबसे कम है, इसका भी रैंक देखेंगे। ठीक है, इन सभी को पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग का टॉपिक आएगा वो आएगा भारत विविध। ठीक है, अगला जो हम लोग का टॉपिक आएगा वो आएगा विविध भारत की प्रमुख घाटियां, जलप्रवाह, झीलें, दरें, नदी घाटी परियोजना अनुसंधान किया। ये जो टॉपिक है ये लमसम या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कि ये कुल्लू घाटी कहाँ पर है, उसके बाद पाल घाट कहाँ है, सोन घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है, इत्यादि घाट पढ़ेंगे, घाटियाँ पढ़ेंगे कि पहाड़ियों के बीच में जो 2 पहाड़ियों के बीच में जो क्षेत्र बचता है उसे घाटी कहते हैं। उसका देखेंगे जल प्रवाह, अगर नदी अगर सीधे पर्वत से नीचे आ जाए तो उसे जल प्रवाह कहते हैं। झीलें देखेंगे, उसका दरें देखेंगे, नदी देखेंगे कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पर है, उसका मुहाना कहाँ पर है, नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे, नदी घाटी परियोजना में देखेंगे कौन सी नदी पे कौन सा परियोजना चलाया गया, जैसे हीरा परियोजना। उसके बाद इस सबको एक दिन खत्म किया जाएगा। ठीक है, एक दिन का टॉपिक लाया जाएगा कि पूरा दरा खत्म किया जाए, एक दिन लाया जाएगा पूरा जलप्रपात, एक दिन लाया जाएगा कि नदी का मुहाना लाया जाएगा, उसके बाद उसका उद्गम स्थान देखा जाएगा। ठीक है, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो सबको एक दिन इंक्लूड कर दिया जाएगा, इंक्लूड। ठीक है, अगला जो हम लोग का आएगा वो है हम लोग का इंक्लूडिंग सेक्शन। ठीक है, इंक्लूडिंग सेक्शन में हम लोग आएंगे कि भारत के मानचित्र को अपने हाथों से बनाएंगे, हाथों से बनाने के बाद उसको सब विस्तार व्याख्या करेंगे कि कहाँ पर कौन सा देश है, कहाँ पर उसका राज्य है, कहाँ पर यूटी है, इत्यादि को व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद कुछ ऐसे बच जाते हैं। ठीक है, इंडियन मैप का जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अभी तक देखा वही है इंडियन मैप है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे डिस्टेंस है, कौन कौन सा दूरियां हैं, किस स्टेट के बाद कौन से प्लेस से किस टाउन का कितना दूरी है, ये भी देख लेंगे। एशियंट इंडियन कल्चर देखेंगे, प्राचीन भारतीय जो हम लोग की सभ्यता है उसके बारे में देखेंगे, कब से हम लोग का नामकरण हुआ है उसको भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल मैप देखेंगे, किस स्टेट का कैपिटल का है। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर इम्पोर्टेंट टाउन है वो देखेंगे। अगले बार हम लोग देखेंगे फैक्ट एंड फिगर, अगर कोई हम लोग का जो टाउन है वो इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पर कौन से वस्तु के लिए या फिर चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में देखेंगे। जैसे अगर चमड़ा आता है, ठीक है, अगर चमड़ा आता है तो उसको कानपुर हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फैक्ट रहेगा। उसके बाद फिजिकली देख लेंगे कि कहाँ पर क्या पाया था जो हम पीछे वर्णन किया है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे हम लोग का जो एम्स है, एम्स हो गया, IIM हो गया, उसके बाद IIT हो गया, ये सब कहाँ कहाँ पर है इसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग का सॉइल देखेंगे, मिट्टियाँ देखेंगे जो हम लोग पीछे वर्णन किया है। उसके बाद जियोलॉजी देखेंगे, भारत कैसे बना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लैंड यूज देखेंगे, कितना हम लोग यूज करते हैं अपना लैंड वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख लेंगे कि हम लोग कैसे निर्माण कर रहे हैं, इंडस्ट्री का निर्माण कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, किस किस क्षेत्र में लगा रहे हैं, किस स्टेट में लगा रहे हैं उसको देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो हैंड क्राफ्ट आएगा, हस्तकरघा। हस्तकरघा में कहाँ पर हस्तकरघा का उपयोग किया जा रहा है, कहाँ पर हाथों से कुछ बनाया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रेनफॉल एंड क्लाइमेट। रेनफॉल का मतलब ये होगा कि कहाँ पर कितना मानसून में कितना वर्षा होती है, किस किस राज्य में वर्षा जो है 400 सेंटीमीटर से अधिक है, किस किस क्षेत्र में जो है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम है वो क्षेत्र देखेंगे। क्लाइमेट देखेंगे कि भारत का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, किस स्टेट का क्लाइमेट कैसा है, भारत में कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है ये भी देखेंगे। इसके साथ जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे देखेंगे, नेशनल हाईवे देखेंगे कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे कम है ये देखेंगे। उसके बाद रेलवे देखेंगे, भारत में कितनी लंबी कितनी रेलवे जो है या फिर कितनी रेल पटरियाँ या फिर पथ हो गया है जो विद्युतीकरण हो गया है वो देखेंगे। कहाँ पर कितनी बड़ी ट्रेन चल रही है, कितनी मेगा आवर से चल रही है सब देख लेंगे। ठीक है, इन देखने के बाद
इसको देखने के बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक आता है वो आता है हम लोग का सेक्शन रूल्स की तरफ। ठीक है, कि इस टॉपिक के अंतर्गत अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट या फिर यूजुअली होगा। जैसे अगर हम लोग नॉर्थ जोन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर इंडिया को हम लोग नॉर्थ जोन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्थ जोन में हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग का भारत का ऊपरी हिस्सा आता है, इसमें हम लोग देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद फरीदाबाद, गुरुगांव, नोएडा, गाजियाबाद, राजस्थान, जयपुर, उत्तराखंड, देहरादून, आगरा, बनारस, लखनऊ एंड कानपुर। इतने जो हमारे टाउन्स हैं उनको हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पर मैप में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद अगर हम लोग ईस्ट का जो क्षेत्र लेते हैं, ईस्ट में देखेंगे बिहार का जो कैपिटल है पटना, उसके बाद झारखंड के कैपिटल हो गया रांची, उसके बाद हम लोग का वेस्ट बंगाल का हो गया कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता दिया है, कोलकाता, बैंकॉक। नॉर्थ ईस्ट स्टेट देख लेंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देख लेंगे जो हम लोग का साथ हो गया मेघालय, इसमें हम लोग का आ जाएगा मेघालय, मिजोरम, आसाम, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद कोहिमा इत्यादि जितने भी हमारे सातों स्टेट्स हैं उसको देखेंगे। एंड लास्ट में शिलोंग। ठीक है, कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने सातों स्टेट है उनको देखेंगे अच्छे से। उसके बाद जो हमारे नॉर्थ जोन में जितने हमारे स्टेट हैं, कंट्री हैं, यूटी हैं, उसके कैपिटल्स हैं उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट टाउन्स को देखेंगे। ठीक, इन सबको करने के बाद अब हम लोग वेस्ट इन सबको करने के बाद हम लोग वेस्ट का क्षेत्र में जाएंगे। वेस्ट का क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे। वेस्ट में जाने के बाद हम लोग देखेंगे गुजरात, जो गुजरात का क्षेत्र आता है, गुजरात का हो जाएगा जो कैपिटल हो जाएगा गांधीनगर, वो हो जाएगा। ठीक है, तो दीव एंड दमन एंड दीव को देखेंगे। उसके बाद नगर हवेली देखेंगे, अहमदाबाद को देखेंगे, मध्य प्रदेश देखेंगे, उसके कैपिटल भोपाल देखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ का हो जाएगा रायपुर देख लेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र देखेंगे, मुंबई, पुणे, गोवा एंड पणजी। ये जो हम लोग का टॉपिक है वेस्ट में आएगा। जो भी हम लोग का गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़, उसके बाद हम लोग का महाराष्ट्र, इन जितने भी हम लोग टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे वेस्ट जोन से। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा साउथ जोन। ये हम लोग का सीक्वेंस होगा। पहले हम नॉर्थ जोन करेंगे, उसके बाद हम लोग ईस्ट जोन करेंगे, ईस्ट जोन करने के बाद हम तब वेस्ट जोन में आएंगे, उसके बाद साउथ जोन में आएंगे। साउथ जोन करने के बाद ठीक है, साउथ जोन में हम लोग देखेंगे कर्नाटका को, बेंगलुरु जो कि कैपिटल हो गया बेंगलुरु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, हैदराबाद, केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, चेन्नई और इंडेक्स। ठीक है, सीक्वेंस से हम लोग करेंगे पहले नॉर्थ जोन, उसके बाद ईस्ट जोन या ठीक है, उसके बाद वेस्ट जोन, उसके बाद करेंगे साउथ जोन। सारे स्टेट को ऐसे बांट कर हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग इंडेक्स को देख लेंगे। जो इंडेक्स आता है कौन से नीति आयोग के द्वारा आता है या फिर योजना आयोग तो खत्म हो चुका है, नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स निकाला जाता है कि कौन सा स्टेट जो है कितने रैंक पे गया है सुरक्षा पर, उसके बाद स्वास्थ्य पर करेंगे। इसको करने के बाद जो हम लोग का बचता है वो कुछ और बचता है। ठीक है, मैप का जो सेक्शन है वो बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो करेंगे भारत में कहाँ पर मेजर रोड्स हैं। ठीक है, भारत में कितने मेजर रोड्स हैं, टेम्पल्स कहाँ है, वो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है। उसके बाद गुरुद्वारा कहाँ पर है, उसके बाद चर्च कहाँ पर है, मस्जिद कहाँ पर है, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, उसके बाद एयरपोर्ट कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, बस टर्मिनल्स कहाँ पर है बड़े बड़े, उसके बाद स्टेडियम कहाँ पर है किसी भी देश में, उसके बाद हॉस्टल्स, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क कहाँ पर है, उसके बाद हॉस्टल्स दो बार है क्या, एक हॉस्टल है एक हॉस्पिटल है, नहीं एक हो गया, नहीं सॉरी एक हो गया आपका हॉस्टल, एक हो गया होटल। ठीक है, उसके बाद एक हो जाएगा आपका रेलवे लाइन विद स्टेशन, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पे कौन कौन से रेलवे लाइन पर कौन सा स्टेशन है, इसको ध्यान में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देखेंगे, इस जिला का कहाँ पर मुख्यालय है। जैसे अगर हम लोग रोहतास को रहते हैं तो रोहतास का जो हेड मुख्यालय है वो सासाराम में, ना कि रोहतास में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मेजर टाउन्स, जो बड़े बड़े टाउन्स हैं उसके बारे में। स्टेट एयरपोर्ट देखेंगे कि किस स्टेट में कितने एयरपोर्ट लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल हाईवे देखेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री देखेंगे, स्टेट बाउंड्री देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री देखेंगे। ठीक है, कौन से स्टेट में कितना बाउंड्री लग रहा है भारत में ये भी देखेंगे, और ETC, और जो भी बच जाएगा वो भी दे दिया जाएगा आपको। उसके बाद जो हम लोग का अगला श्रृंखला आता है, अगला श्रृंखला थैंक यू का आता है। ठीक है,
सो मैथ का ये हम लोग का इंट्रोडक्शन सेक्शन था। क्या क्या हम लोग देखेंगे आप सभी को पता हो गया, बस उसको एक बार रिकॉल कर लिया जाए 2 सेकेंड में, ठीक है। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है भारतीय नक्शा हमारा पाठ्यक्रम। भारतीय नक्शा पाठ्यक्रम हम लोग देखेंगे राज्य के शासित प्रदेश, दूसरा देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, तीसरा हम लोग देख लेंगे भारत का भौतिक विभाजन, चौथा देंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत का पातंत्र, प्रमुख चट्टान मृदाएं, भारत का मानसून एवं वर्षाएं, अगला देखेंगे भारत में वन, अगला भारत में खनिज संपदा, उसके बाद देखेंगे भारत में जल स्रोत प्रबंधन कृषि पालन, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक आएगा वो है भारत में वन जीव एवं राष्ट्रीय उद्यान, भारत की जनसंख्या, भारत में उद्योग, भारत भूमि का उपयोग, भारत में मृदा, भारत में जल संसाधन, भारत में परिवहन, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, भारत में प्रजातियां कितनी पाई जाती है, जनजातियां कितनी पाई जाती हैं, उसके बाद विभिन्न में देख लेंगे दर्रे, नदी, घाटी, प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद भारत का मानचित्र अपने हाथों से बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग का इंडियन मैप आएगा। इंडियन मैप हम लोग देख लेंगे डिस्टेंस चार्ट, एशियन कल्चर, पॉलिटिकल मैप, फैक्ट फिगर, फिजिकल, एजुकेशनल, सोयल, जियोग्राफी, मतलब ETC हो जाएगा। ये सब बता ही चुके हैं आपको, जोन से पढ़ेंगे हम लोग। और जो हम लोग का लास्ट आता है ये सब आप लोग जान ही चुके हैं। अब जो लास्ट आता है वो आता है थैंक यू का सेक्शन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थैंक यू और धन्यवाद का सेक्शन, ठीक है। शारदा भवन जो है शारदा कारखाना आपको 4 सेक्शन उपलब्ध करा चुकी है, करेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। उसके बाद एक हो गया आपका इंडियन मैप का सेक्शन। और हो सके तो आपको 1-2 दिनों में बिहार स्पेशल की भी आ जाएगी। उसके बाद अगर और व्यवस्था कराया जाए तो आपका इंडियन ज्योग्राफी जो समीर सर आपको लेंगे, ये सारी उपलब्ध होंगी। इसके साथ अगर और हम लोग और क्या अल्टरनेटिव टाइम पे आपको मैथ का भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा, इंग्लिश की भी अब व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। सो शारदा भवन की तरफ से धन्यवाद। आप सभी से ये नर्म निवेदन है या फिर निवेदन है कि कृपया वीडियो को देखें, उसके बाद कमेंट करें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ